पश्चिम बंगाल की राजनीति में मथुआ समुदाय काफी अहमियत रखता है। नादिया उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले की 70 से ज्यादा सीटों पर मथुआ समुदाय के वोट से ही जीत हार का फैसला होता है। लेफ्ट के किले को तोड़ने में मथुआ समुदाय की अहम भूमिका रही है। शुरुआत में ममता बनर्जी मथुआ समुदाय का भरोसा जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन ममता दीदी के तुष्टीकरण की नीति और सीए एनआरसी के विरोध करने की वजह से मथुआ समुदाय उनसे नाराज हो गया। मथुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आकर बसे हैं। बताया जाता है कि बांग्लादेश में इस्लामिस्टों के उत्पीड़न से परेशान होकर मथुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में शरणार्थी के तौर पर बसे थे। सीएए और एनआरसी के जरिए मथुआ समुदाय को नागरिकता मिलेगी, जबकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी का जमकर विरोध करती रही हैं। यही वजह है कि अभी मथुआ समुदाय बीजेपी के करीब आ गया है। अब मथुआ समुदाय को रिझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। ठाकुरगंज को मथुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है और इसीलिए ठाकुरबाड़ी में रैली कर अमित शाह ने मथुआ समुदाय से बीजेपी को खुलकर समर्थन करने की अपील की। ठाकुरबाड़ी में अमित शाह ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए हुंकार भरी। इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मथुआ समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज दूसरी बार मैं ठाकुर नगर की पवित्र भूमि पर आया हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरा दौरा रद्द हो गया, तो ममता दीदी बड़ी खुश हो गई कि चलो भाई अच्छा हुआ। अरे ममता दीदी, अभी बहुत देर है, अप्रैल तक मैं बार बार ठाकुरवाड़ी आऊंगा, जब तक आप चुनाव नहीं हारती तब तक आऊंगा। उनको लगा कि अब दौरा रद्द हो गया, समाप्त हो गया। कुछ समाप्त नहीं हो रहा है दीदी, आज तो शुरू होने जा रहा है। वो समझ लो आप, ये मथुआ समाज की जो भीड़, यहाँ पर लोग, यहाँ पर माताएं, बहनें, भाई यहाँ पर एकत्रित आए हैं, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर अमित शाह ने मथुआ समुदाय के महानायकों के नाम की चर्चा की। शाह ने कहा कि वंचित समाज को महानायकों ने अधिकार दिलाया है। मैं श्री हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, प्रथम रंजन ठाकुर और बोरो माँ की इस पावन भूमि में आप सबको प्रणाम करने के लिए आया हूं। मित्रों, मैंने इन सभी महानायकों का जो नाम दिया, बोरो माँ का नाम दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन समग्र बंगाल में और उसका संदेश समग्र देश में पहुंचा। वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज को समानता, शिक्षा और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का आंदोलन। और मैं आज मन से ये महान आत्माओं को प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के कारण आज विस्थापित होकर शरणार्थी के रूप में आया हुआ ये समाज सम्मान के साथ भारत में अपना स्थान बनाकर जी रहा है। बीजेपी ने उत्पीड़न सहकर भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मथुआ समुदाय को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में मथुआ समुदाय ने बीजेपी को समर्थन दिया है। शाह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन होते ही मथुआ समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया था कि जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे हम सबको नागरिकता भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे और उनको गले से भी लगाएंगे। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मथुआ समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में
मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की। 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। अमित शाह ने मथुआ समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास के लिए कई तरह के वादे किए हैं। साफ है कि मथुआ समुदाय ने अगर बीजेपी का समर्थन कर दिया तो तृणमूल पर कमल का फूल भारी पड़ेगा। ममता दीदी को अगर मथुआ समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया तो तृणमूल के जोड़े फूल के खिलने में दिक्कत तो आएगी ही। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि मथुआ समुदाय ने किस पर भरोसा जताया है और किसे ठुकरा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ठाकुरबाड़ी से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।